हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास में चैप्टर 3 कर रहे हैं, हेल्थ एंड डिसीज़। हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर को पढ़ने के लिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। वो एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको अपनी बॉडी की इम्पॉर्टेंस भी समझ में आएगी और फिर हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे पास एक कार है, एक गाड़ी है। उस गाड़ी में स्टीयरिंग जो है उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। चार पहिए हैं, उनकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। इंजन है जिसमें पेट्रोल डलता है, उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। बैठने के लिए सीट्स हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप ये सोचो, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ में से अगर चार पहियों में से मैं एक पहिया अलग कर दूँ, क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। अगर स्टीयरिंग ना हो गाड़ी के अंदर, ठीक है, या फिर आप यूँ समझ लो जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो बटन होता है, अगर वो नहीं है, क्या होगा? गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, पेट्रोल नहीं डलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे अपने पार्ट की अपनी अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ अपनी बॉडी की, जो हमारी बॉडी है ये भी लगातार काम कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी के अपने अलग अलग पार्ट्स हैं। हार्ट है वो अपना काम कर रहा है, लंग्स है वो अपना काम कर रहे हैं, और जो किडनी है वो अपना काम कर रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं अपना अपना। सोचो अगर इनमें से कोई एक ऑर्गन अपना काम करना बंद कर दें, लाइक जैसे किडनी है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ओके, अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन कौन करेगा? ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं हुई तो सारा वेस्ट मटेरियल हमारी किडनी के अंदर ही रह जाएगा, और वेस्ट किडनी के अंदर रह जाएगा तो इससे क्या होगा? हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि वही ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। तो ये इस तरह से हर पार्ट की बॉडी के अंदर अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो यहीं से मैं अभी अपना चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आती हूँ हेल्थ की डेफिनेशन पे। जो हेल्थ होती है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब क्या है? अगर हम पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली, फिजिकली यानी कि हमारी बॉडी पूरी अच्छे तरीके से चल फिर रही है, हम अच्छे से खा पी रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, तो और मेंटली हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से। और सोशली हमारा जो बिहेवियर है अपनी सराउंडिंग में बहुत अच्छा है, और हम अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, जिससे हमें बीमारियां वगैरह नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों का अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो हम भी हेल्दी कहलाए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आप ये सोचें, अगर हम दिखने में तो सही लग रहे हैं, ठीक है, बट हमारे दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? हेल्दी नहीं कहेंगे। कई बार क्या होते हैं, हमें टेंशन नहीं होती है, हम मेंटली तो सही होते हैं बट फिजिकली बहुत ही वीक होते हैं। कई बार हम अच्छा खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते, तो हमारी बॉडी वीक होती चली जाती है। हाँ, टेंशन नहीं है तो बट फिज़िकली हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इससे भी हमारी हम अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। सोशली वेलबींग हम मतलब होता है, अगर हम अपने आसपास सराउंडिंग में कूड़ा करकट रख रहे हैं, सराउंडिंग साफ़ सुथरी नहीं रख रहे हैं, लोगों के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है सोशल वेलबींग में। तो भी आप अगर ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप एक अच्छे हेल्थ नहीं रख पाएंगे। सो हेल्थ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल स्टेट को बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं डिसीज़ के बारे में। डिसीज़ जो है, हमें पता है जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाती है, काम करने का मन नहीं करता, या काम करना चाहते हैं तो हम एबल नहीं हो पाते, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, टायर्डनेस फील करते हैं, तो ये डिसीज़ होती है। तो एनी फिज़िकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट। ठीक है, नॉर्मल स्टेट से, जैसे नॉर्मली हम जैसा काम करते हैं वैसा नहीं कर पाते, डैट कोजेज डिसकम्फर्ट, हमारी बॉडी के अंदर अनकम्फर्टेबल हम फील करते हैं, डिसेबिलिटी, कोई भी काम करते हैं तो डिसेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं एक पर्सन के डिसीज़ होने के लिए। तो डिसीज़
हो गया ये हमारा। अब हम पढ़ रहे हैं हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री के बीच में डिफरेंस। कई बार हम कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, बट नहीं, यहाँ पर हेल्दी और डिसीज़ फ्री का मतलब अलग अलग है। हेल्थ का मतलब तो वही है, तीनों स्टेट से आपको अच्छा होना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। बट जो डिसीज़ फ्री है, डिसीज़ फ्री में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर फिज़िकली एक तरह की बात बता रखी है कि डिसीज़ फ्री मतलब जब आपको अंदर कोई बीमारी नहीं है। इसमें वो ये मैटर नहीं करता आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आप मेंटली कैसे हैं, नहीं, बस डिसीज़ फ्री नाम से ही है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो वो डिसीज़ फ्री है। हेल्दी जो होता है, इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट्स सोसाइटी एंड कम्युनिटी। हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, जो हेल्थ की डेफिनेशन है इसमें हमारी सोसाइटी या सोशल एनवायरनमेंट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो हेल्दी टर्म है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं है, ये उसकी सोसाइटी या सोशल और सोशल कम्युनिटी एनवायरनमेंट से भी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखें डिसीज़ फ्री सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही सीमित होती है। अगर मान लो मैं हूँ तो मैं अगर मुझे कोई डिसीज़ नहीं है तो मैं डिसीज़ फ्री बोली जा सकती है, लेकिन इसका मेरी सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो डिसीज़ फ्री एक इंडिविजुअल टर्म होती है। देन थर्ड, हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है ये परफॉर्म करता है नॉर्मल फंक्शन अंडर द गिवन सिचुएशन। कोई भी गिवन सिचुएशन है उसमें अगर वो अच्छे से काम कर पा रहा है तो वो हेल्दी है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे मेंटल सिचुएशन है, चाहे वो सोशल। और जो डिसीज़ फ्री है, डिसीज़ फ्री में इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। डिसीज़ फ्री में उसकी हेल्थ गुड भी हो सकती है और पुअर भी हो सकती है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है सोसाइटी या कम्युनिटी से। ये पर्टिकुलर पर्सन पे, अगर वो पर्सन अपनी देखभाल कर रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है तो वो ठीक है, उसकी हेल्थ गुड है, अगर नहीं कर रहा है तो उसकी हेल्थ पुअर है। तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित है। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ डिसीज़। डिसीज़ के क्या कारण हो सकते हैं? हमारे पास दो मेन रीज़न है, या तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जो हमें डिसीज़ कोज करे, एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। पैथोजेंस जो डिसीज़ कोजिंग होते हैं, ये डिसीज़ कोजिंग जो पैथोजेंस हैं ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स हो सकते हैं। सेकंड, इनएडिक्वेट डाइट। इनएडिक्वेट डाइट मतलब वी आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट और वी आर नॉट टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। हम खाना खा रहे हैं बट उसमें हो सकता है कोई न्यूट्रिएंट ना हो, तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी अगर डाइट में हो जाते हैं तो इट विल कॉज अ डेफिशिएंसी डिसीज़। जैसे कि विटामिन ए अगर हम नहीं ले रहे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन बी नहीं ले रहे तो बेरी डिसीज़ हो सकती है। तो ये हो गया इनएडिक्वेट डाइट की वजह से। थर्ड जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर है, इट इज़ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। जो आपने देख ही रहे हैं सराउंडिंग में पोल्यूशन जो इतना सारा हो रहा है, इससे भी काफ़ी अस्थमा वगैरह रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो रही है। तो जो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल केमिकल से या पेस्टिसाइड से बन रहे हैं, और ये पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सराउंडिंग में, वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोज करने वाले होते हैं। तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया हमारा। देन इसके बाद होता है हमारे पास टोबैको, अल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स। अगर हम ये सब भी यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी हमें हमारी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे लीवर, हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ हो सकती है। क्रॉनिक डिसीज़ यानी कि बहुत ही डेंजरस डिसीज़ के होने के चांसेस हैं। ये तो थे हमारे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले जो बॉडी के अंदर हो सकता है, हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, ये फंक्शन करना बंद कर दें या अपनी फंक्शनिंग इम्प्रॉपर वे से करें, तो इसको हम बोलते हैं माल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो ये इंडिविजुअल के अंदर की ही प्रॉब्लम है, तो उसका बॉडी पार्ट्स अगर काम करना बंद कर दे तो उसको डिसीज़ हो सकती है। सेकेंड इंटरनल फैक्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये हम ड्यूरिंग द बर्थ टाइम पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती हैं, तो ये भी इंटरनल फैक्टर्स हैं जो जीन्स की वजह से होते हैं। जीन्स में वेरिएशंस, चेंजेस आ जाते हैं जो आगे बच्चों में भी डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं।
थर्ड हमारे पास है हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। अब हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मोन्स क्या होते हैं, एक लिमिट अमाउंट में ही प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर वो हाइपो यानी कि लेस अमाउंट में, हाइपर मोर अमाउंट में, अगर ये ज़्यादा या कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो इट विल कॉज अ डिसीज़। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम है, कम सिक्रीट हो रहा है तो हमारी हाइट छोटी रह जाएगी। अगर वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी हाइट लंबी हो जाएगी। तो हार्मोन जो होता है लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि हाइट भी मीडियम लिमिटेड रहे। देन इसके बाद है माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। अब कई लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उन्हें डिसीज़ फ्रिक्वेंटली होती रहती है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अगर अच्छे से वर्क ना कर रहा हो तो भी पर्सन को डिसीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ डिसीज़। डिसीज़ कितनी तरह की हो सकती है, तो डिसीज़ हमारे पास दो तरह की है, एक तो कंजेनाइटल डिसीज़ एंड एक्वायर्ड डिसीज़। जो कंजेनाइटल डिसीज़ होती है ये डिसीज़ होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये या आप बोल सकते हैं बाय बर्थ हमारे अंदर ये डिसीज़ होती है। एक्वायर्ड डिसीज़ जो होती है ये आफ्टर द बर्थ होती है, जो हमें आसपास सराउंडिंग से या हमारे अंदर कोई इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ये हो सकती है। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप्स। अब इनके फर्दर टाइप्स हम देख लेते हैं। एक्वायर्ड डिसीज़ जो होती है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है इनको कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोलते हैं। तो जो इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है इनके डिफरेंसेस हम देखेंगे, डिफरेंस की फॉर्म में हम करेंगे तो ताकि ये थोड़ा अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजेनाइटल डिसीज़ से। कंजेनाइटल डिसीज़ जो होती है दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। इनका कारण क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। क्या होता है इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे भी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ मीन्स हमारे जीन्स के अंदर कोई वेरिएशंस आ गई है, हो सकता है हमारे पेरेंट्स से हमें वो, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर पास होती है, तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि जीन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा चेंज होने की वजह से, उस वजह से हो सकती है ये डिसीज़। ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, जो वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करती है तो उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ज़्यादातर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में टाइप 2 डायबिटीज़ आती है, जो कई बार इसी का ही रीज़न होती है। तीसरा हमारे पास है माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। हमारी बॉडी में हो सकता है जब बर्थ टाइम से ही कोई ऑर्गन ऐसा है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा या अनडेवलप्ड हो, तो इससे ये ऐसी जो डिसीज़ होती है इनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीज़, जो ड्यूरिंग द बर्थ ही हमारे अंदर आ जाती है। और ये डिसीज़ जो होती है ये परमानेंट होती है, इनको ईजीली क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं कर सकते, और ये एज इट इज़ पास हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, सेकेंड जो टाइप है दे आर एक्वायर्ड डिसीज़। एक्वायर्ड डिसीज़ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम अपनी सराउंडिंग से इसको एक्वायर करते हैं आफ्टर दी बर्थ। तो दीज डिसीज़ डेवलप आफ्टर दी बर्थ, बर्थ के बाद हमें हो सकती हैं ये एक्वायर्ड डिसीज़। फिर से हमने आगे डिवाइड की हुई है, कम्युनिकेबल यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बाद के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इन्फेक्शियस जैसा कि नाम से ही है, इट इज़ कॉज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजेंस। जैसे वायरल डिसीज़ होती है, ये ज़्यादातर क्या होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजन। पैथोजन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एंड नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस के अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया नहीं आएंगे, इसके अंदर क्या होगा, उस पर्सन के खुद के अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं वही उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हो सकता है बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो वो उस पर्सन के अंदर ही नहीं काम कर रहा, तो वो ऐसा नहीं कि दूसरे पर्सन उसके साथ बैठा है तो उसको भी हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। तो इट इज़ कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ये वायरस बैक्टीरिया से नहीं हो रही है, ये उसके खुद के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रही है, ठीक है, जो सिर्फ उस तक ही है और ये फैलेगी नहीं। सेकंड जो है, द डिसीज़ आर ब्रोट अबाउट द एक्सट्रिंसिक ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये सेम वही चीज़ बता रखी है, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो यहाँ भी मैं बता रही थी वायरस की बात कर रही थी, वही बात यहाँ पर दोबारा बता रखी है।
और ये इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक यानी कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसके खुद की बॉडी पार्ट्स अगर काम ना करे पर्सन के, तो इस तरह की जो डिसीज़ है ये पास नहीं हो सकती। देन इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, इन्फेक्शियस डिसीज़ पास फ्रॉम डिसीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जैसा कि नाम से ये इन्फेक्शंस कोज करने वाली है तो ये हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है, बट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ से हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं फैल सकती, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड होती है, सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है। देन इसके बाद जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से और या फिर कुछ मीडियम के हेल्प से, जैसे एयर, वाटर, किसी का हमने इन्फेक्टेड पर्सन का कुछ झूठा खा लिया तो उससे हमें ये डिसीज़ हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस है तो इसमें ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ जो हेरिडिटरी डिसीज़ होती है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं वही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, ना कि बर्थ के बाद किसी पर्सन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है जैसे हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, तो वो पास नहीं होगी। सिर्फ पेरेंट्स की जो डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, वही पास होती है। इसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। अब यहाँ पर कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कम्युनिटी मतलब हमारी जो सराउंडिंग है, जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो आप देखो, अगर हमारी सराउंडिंग में कोई भी इन्फेक्शियस पर्सन है तो उससे हमारे अंदर वो डिसीज़ होने के चांसेस आते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर आ चुका है, तो ये हमारे अंदर भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा जो कम्युनिटी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके अंदर कम्युनिटी हाइजीन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये पर्सन तक ही सीमित होती है, सिर्फ उस एक पर्सन तक ही रहती है। मान लो एक पर्सन है वो अच्छी डाइट नहीं ले रहा, तो डेफिशिएंसी डिसीज़ उसी के अंदर होगी, ना कि जो दूसरा पर्सन है जो अच्छे से डाइट ले रहा है उसके अंदर नहीं होगी ये डिसीज़। तो ये सिर्फ एक ही पर्सन तक रहती है। एग्जाम्पल में कोल्ड हो गया, कोलेरा, टीबी, न्यूमोनिया, ये सब आ जाएगा। और इसके अंदर आ जाएगा जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गॉइटर, ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित होती है। ये टाइप ऑफ डिसीज़ हमारे पास और भी है। यहाँ पर लेंथ या ड्यूरेशन के बेसिस पर हमारे पास डिसीज़ 2 टाइप्स की है, एक्यूट डिसीज़ एंड क्रॉनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ होती है जो थोड़े टाइम तक रहती है, ठीक है। तो अभी हम इनके डिफरेंसेस की फॉर्म में कर लेते हैं। ये दीज डिसीज़ लास्ट ओनली एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट यानी कि छोटा, थोड़े टाइम तक ही ये, छोटे टाइम तक ही ये हमारी बॉडी के अंदर रहती है। एंड क्रॉनिक, मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत ही बड़ी बीमारियां होती हैं जो लंबे टाइम तक रहती हैं। तो दीज लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और इवन लाइफ टाइम तक भी हमारी बॉडी के अंदर रह सकती हैं। एक्यूट डिजीज़ जो होती है ये बैड इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म बैड इफ़ेक्ट्स नहीं डालती हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज़ होती है इनके लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद जैसे एक्यूट डिसीज़ जो होती है, आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं एक्यूट डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है, क्रॉनिक डिसीज़ को हम क्योर नहीं कर सकते, ओके। और एग्जांपल जैसे कि कफ, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सारी जो डिसीज़ है ये थोड़े टाइम तक ही रहती हैं। और इसके अलावा जो एग्जांपल यहाँ पर है एलिफेंटिएसिस, जिसमें क्या होता है हमारे जो लिम्स होते हैं, लोअर पार्ट जो होता है ये स्वेलअप हो जाता है, एलिफेंट लाइक जो लेग होता है वैसा हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है, हार्ट प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस या डायबिटीज़, अर्थराइटिस, कैंसर, ये सारी बीमारियाँ होती हैं जो क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं जो क्योर नहीं की जा सकती, ओके। यहाँ पर हम कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस एजेंट जो डिसीज़ कोजिंग एजेंट्स होते हैं उनको बोला गया है, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ कोज करते हैं। तो यहाँ पर उनसे रिगार्डिंग पर्टिकुलर डिजीज़ बताई गई है। तो सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट हम यहाँ बात कर रहे हैं वायरस की। तो कॉमन कोल्ड जो डिसीज़ होती है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, चिकन पॉक्स, ये सारी जो डिसीज़ हैं इनका इन्फेक्शियस एजेंट होता है वायरस, ओके। इसके बाद हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ कौन सी है? टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, फूड पॉइजनिंग, ये सारी जो डिसीज़ है ये हमें बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके बाद आता है हमारे पास फंगस। फंगस जो होती है इससे होने वाली डिसीज़ होती है एथलीट फुट,
एथलीट फुट यानी कि जो फुट होता है वो स्वेल अप हो जाता है। रिंग वॉर्म, ये भी फंक्शन से फंजाई की वजह से होती है। और बहुत सारी जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो भी फंगस की वजह से होते हैं। देन प्रोटोजोआ के अंदर जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा या प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट जिसको बोलते हैं, ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोटोजोआ हैं। ये मलेरिया, काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ कैसे फैल सकती है तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एयरबॉर्न डिसीज़ यानी कि एयर के थ्रू फैल सकती है। हमारे एयर में, हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें माइक्रोब्स होते हैं तो जो फैला सकते हैं हमारे अंदर कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एयर से भी फैल सकती है इन्फेक्शियस डिसीज़। वाटरबॉर्न यानी कि वाटर से भी फैल सकती है। कुछ बैक्टीरिया वाटर के अंदर होते हैं, ऐसे वाटर को अगर पी लिया जाए तो वो हमें डिसीज़ कोज कर सकते हैं, जैसे कि कोलेरा। फिर इसके बाद तीसरी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी कि बाय फिजिकल कांटेक्ट भी ये फैल सकती हैं। कुछ पैथोजेंस जैसे कि वायरस है, एड्स आपने सुना होगा, इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो वायरस HIV वायरस से फैलते हैं। यहाँ पर HIV वायरस को पैथोजेंस बोला है। दे आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन फैल सकती है, जैसे एड्स एंड साइफिड्स। इसके बाद है फोमाइट बोर्न डिसीज़। फोमाइट बोर्न डिसीज़ के अंदर क्या होता है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स होते हैं उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ कर ले, जैसे कि डोर हैंडल, टैप या फिर गारमेंट्स, कोई भी करेंसी, यूटेंसिल्स अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ करते हैं तो भी ये हमारे अंदर आ सकती है। एंड डिसीज़ स्प्रेड हो सकती है वैक्टर्स की हेल्प से भी। वैक्टर्स में यहाँ पर जैसे मॉस्किटोज़ हैं। मॉस्किटो यहाँ पर जैसे मलेरियल पैरासाइट जिसको हम बोलते हैं, जो मलेरिया कोज करता है, तो ये बीच में जो मीडिएटर होते हैं इनसे भी ये फैल सकती है। देन सिम्टम ऑफ डिसीज़, हमें कोई डिसीज़ है तो उसके सिम्टम्स तो ज़रूर हमारी बॉडी में नज़र आएंगे। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, ये एक तरह का प्रूफ, एक एविडेंस होते हैं जो बताते हैं प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ के बारे में। ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल, फंक्शनल फॉर्म में विजिबल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी थोड़ा वीक फील करेगी, टायर्ड फील करेगी, हम ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी हमारी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होते हैं उस फॉर्म में ये हम सिम्टम्स नज़र आते हैं।